हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू BCS एकेडमी। दिस इज़ अनुराग अग्रवाल। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने फिगर्स ऑफ स्पीच में दो फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ने का काम किया। तो आज बचे हुए फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हाइपरबोल से। हाइपरबोल हाइपरबोल से हम हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच things are represented greater or less, better or worse than they actually are. In this figure of speech, things are represented greater or less, better or worse than they actually are. इस अलंकार में चीज़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, या तो उन्हें बहुत ही अच्छा बता दिया जाएगा, या उन्हें बहुत ही खराब, या उन्हें बहुत ही बड़ा बता दिया जाएगा, या बहुत ही छोटा। हम कह सकते हैं कि इस अलंकार में बातों को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जाता है, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो बातों में झूठ बोला जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, यानी कि अरब के पूरे परफ्यूम्स, पूरे इत्र भी एक साथ इकट्ठे कर दिए जाएं तो भी इस हाथ को सुगंधित नहीं कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, आई हैव मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। मुझ पर करने के लिए आज लाखों काम है। कोई व्यक्ति एक दिन में लाखों काम कैसे कर सकता है, लेकिन इसमें हम बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, तभी इसका नाम हाइपरबोल रखा गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन शी डांसेस डांस द सन द मून एंड द स्टार्स टुगेदर। जब वह नाचती है तो उसके साथ नाचते हैं कौन कौन? सूरज, चंदा और तारे। जब वह नाचती है तो उसके साथ सूरज, चंदा और तारे भी नाचने लगते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। बिलिंडा मुस्कुराई और पूरा संसार मगन हो गया, खुश हो गया। तो आइए बढ़ते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे से हम हिंदी में कहते हैं संबोधन अलंकार। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू एड्रेस such a person who is absent or already died। इस अलंकार का इस्तेमाल एक ऐसे व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता है जो या तो वास्तव में अनुपस्थित है या फिर वह पहले से ही मृत है। इट इज यूज्ड टू एड्रेस आइडियाज और
ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। इसका इस्तेमाल विचारों को या वस्तुओं को संबोधन या संबोधित करने के लिए भी किया जाता है। इसका एक पहचान होता है जो कि है एक एक्सक्लेमेशन साइन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है ओ मिल्टन, हे मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। और ये लाइन लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हे मिल्टन, तुम्हें इस वक्त जीवित होना चाहिए था। अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो डियर गॉड, द वेरी हाउसेस सीम एस्लीप, कि हे ईश्वर, जो घर हैं वो सोते हुए प्रतीत पड़ रहे हैं। कल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल है ओ लिबर्टी, व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन दाई नेम, कि हे लिबर्टी, तुम्हारे नाम पर क्या क्या अपराध हुए हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ जो कि है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं मानवीकरण, और नाम से ही ज्ञात होता है कि इसका इस्तेमाल अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या फिर अब ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाई करने के लिए किया जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स और abstract ideas are spoken as if they are persons or human beings। इस अलंकार में वस्तुओं को या फिर निर्जीव विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है मानो कि वह कोई व्यक्ति हो। एग्जाम्पल की बात की जाए तो पहला एग्जाम्पल है अपॉर्चुनिटी knocks at the door but once। अवसर दरवाजा तो खटखटाता है लेकिन केवल एक ही बार। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल है वेनिस द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ लिबर्टी। यहाँ पर वेनिस को आज़ादी का सबसे बड़ा बेटा माना गया है। अगला एग्जाम्पल है डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग। मृत्यु अपने ठंडे हाथ राजा के ऊपर डालती है। आइए अगली फिगर ऑफ स्पीच की तरफ पढ़ते हैं जो कि है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन से हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज यूज्ड टू पुट टू अपोजिट एलिमेंट्स टुगेदर। इट इज यूज्ड टू पुट टू अपोजिट एलिमेंट्स टुगेदर। इस अलंकार में दो विपरीत शब्दों को एक साथ रखा जाता है या उनका एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है दिस इज एन ओपन सीक्रेट। यह एक खुला हुआ रहस्य है। रहस्य हम उसे कहते हैं जिसके बारे में किसी को ज्ञात ना हो, लेकिन ओपन और सीक्रेट दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। अगला एग्जाम्पल है
इट इज़ बिटर स्वीट। यह कड़वी मिठाई है। यहाँ पर बिटर और स्वीट दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। अगला एग्जाम्पल है, यू आर द वाइजेस्ट फूल। आप सबसे बुद्धिमान मूर्ख हैं। यहाँ पर वाइजेस्ट और फूल दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। तो हमारा अंतिम फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपोई। आइए देखते हैं ओनोमोटोपोई को। इसे हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि सूचक। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड ऑफ वर्ड्स is made to suggest the sense। इस अलंकार में शब्दों की ध्वनि से ही हम ध्वनि सूचक यानी कि ओनोमोटोई का पता लगाते हैं, यानी कि शब्दों की ध्वनि ही इसमें अलंकार को बयां करती है। आइए इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, बाव बाव द वॉच डॉग्स बार्क। यानी कि जो वाव वाव की आवाज़ है ये कौन करता है, डॉग करते हैं, और इसी से पता चलता है कि इसमें ओनोमोटोपोई का इस्तेमाल हुआ है। अगला एग्जाम्पल है, द स्नेक हिसेज। आपने देखा होगा स्नेक जो होता है वो हिस साउंड प्रोड्यूस करता है, और यही हमें बता रहा है ओनोमोटोपोई के। द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक। मैंने पानी की आवाज़ चट्टान से टकराते हुए सुनी। दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन फिगर्स ऑफ स्पीच को और इनके एग्जाम्पल्स को अपनी नोटबुक में लिखिए और उन्हें 2-3 बार रिवाइज कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।